आज का जो हमारा विषय है वो है 1885 से 1947 ईस्वी तक। 1885 से 1947 ईस्वी अकॉर्डिंग टू तक। टाइम पीरियड हम इसको एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू 1885 टाइम ईस्वी पीरियड में ईस्वी सबसे में पहले सबसे 28 पहले दिसंबर 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या 1885 हुआ? ईस्वी को क्या हुआ? एन स्टूडेंट, एन स्टूडेंट, किसी को पता है 28 किसी को दिसंबर पता है 28 1885 ईस्वी दिसंबर को क्या हुआ? 1885 ईस्वी को क्या हुआ? कांग्रेस की कांग्रेस की स्थापना। स्थापना। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन वेरी आपका ये गुड। कई बार तो एक पूछा भी क्वेश्चन गया आपका है। ये कई बार तो इसको पूछा भी ध्यान गया में है। रखना है कि तो इसको ध्यान 1885 में ईस्वी रखना को है कि भारतीय राष्ट्रीय 1885 ईस्वी कांग्रेस को की भारतीय स्थापना राष्ट्रीय कांग्रेस एक की अंग्रेज स्थापना अधिकारी ए ओ एक ह्यूम के अंग्रेज द्वारा अधिकारी ए की ओ गई ह्यूम थी। के बाकी द्वारा हमने इसमें की अलग गई अलग थी। सिद्धांत बाकी भी हमने दिए थे। इसमें अलग अलग सेप्टिवाल सिद्धांत भी का दिए थे। सिद्धांत हो गया, तड़ित सेप्टिवाल चालक का का सिद्धांत सिद्धांत हो हो गया, गया, इसमें तड़ित हम अलग चालक का से बात सिद्धांत कर हो गया, लेंगे। इसमें आज हम मेरा अलग से उद्देश्य है बात कर पॉइंट टू लेंगे। आज पॉइंट मेरा बात करने उद्देश्य की। है पॉइंट टू पॉइंट बात करने की। 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार समिति की भारतीय स्थापना की। सुधार समिति की स्थापना की। 1892 ईस्वी में 1892 ईस्वी में दादा भाई दादा नौरोजी भाई नौरोजी वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ वो कॉमन्स पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। का चुनाव लड़ा था। उन्होंने लिबरल पार्टी के रूप में उन्होंने लिबरल पार्टी के रूप में उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से उम्मीदवार चुनाव के रूप लड़ा में था और इस फिन्सबरी से चुनाव को चुनाव उन्होंने लड़ा था जीता और था। इस चुनाव को उन्होंने जीता था। ठीक है। तो आप ठीक देख है। रहे हैं कि भारतीय आप ब्रिटिश देख रहे ऑफ हैं कि भारतीय ब्रिटिश ऑफ यानी कि ब्रिटिश की जो संसद है यानी कि उसमें भी ब्रिटिश की जो पार्टिसिपेट किया संसद है दादा भाई उसमें भी नौरोजी ने, तो पार्टिसिपेट उन्हें किया दादा भाई सफलता भी नौरोजी मिली ने, तो उन्हें और सफलता इस भी मिली तरीके से वो उसके और इस सदस्य चुने तरीके से गए वो थे। उसके सदस्य चुने गए थे। 1893 ईस्वी का वर्ष 1893 काफ़ी ईस्वी का वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण है। उसमें घटनाएं हुई। बहुत सबसे सारी पहले घटनाएं हुई। सबसे पहले अगर आप देखते हैं अगर आप देखते स्वामी हैं विवेकानंद स्वामी विवेकानंद शिकागो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए। विश्व धर्म सम्मेलन में गए। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फैक्ट काफी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब क्या हुआ कि पहले अब तो क्या क्या था हुआ कि कि हमारे पहले तो क्या भारतीयों था कि के हमारे प्रति जो भारतीयों के प्रति पाश्चात्य जो जगत है उनका पाश्चात्य थोड़ा जगत है दृष्टिकोण उनका थोड़ा क्या रहा है, दृष्टिकोण क्या रहा पक्षपातपूर्ण है, रहा है। पक्षपातपूर्ण रहा तो है। सितंबर तो सितंबर 1893 ईस्वी में 1893 वहाँ पर ईस्वी जो में वहां पर सर्वधर्म जो सम्मेलन सर्व हो रहा था, धर्म मात्र सम्मेलन हो रहा पहले दिन था, उन्हें मात्र दो पहले मिनट दिन बोलने का उन्हें समय 2 दिया गया मिनट था। बोलने का समय लेकिन दिया जैसे गया ही था। उन्होंने अपना लेकिन वक्तव्य जैसे का ही उन्होंने अपना संबोधन वक्तव्य का अमेरिका के संबोधन भाई और बहनों अमेरिका के के साथ भाई और बहनों के शुरू साथ किया तो शुरू किया उनको तो अप्रिसिएट किया उनको गया। अप्रिसिएट किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट तालियों की गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट से उनको गड़गड़ाहट से अप्रिसिएट किया उनको गया। और अप्रिसिएट इस किया गया। तरीके से क्या और इस जो तरीके से हमारे क्या जो शर्वी हमारे भवंतु सुखिना शर्वी या भवन्तु सुखिनः आ, या आप कह सकते हैं कि हम पूरे आप कह विश्व की सकते हैं कि कामना हम करते पूरे हैं। विश्व पूरे विश्व के की भाई कामना बहन, करते सिर्फ हैं। पूरे भारतीयों को ही विश्व हम के भाई भाई बहन बहन, नहीं मानते हैं, सिर्फ अपितु पूरे भारतीयों को विश्व ही को हम भाई भाई बहन बहन। नहीं इस मानते हैं, तरीके का अपितु पूरे विचार विश्व जब को सामने भाई आए बहन। तो इस तरीके का स्वामी विचार जब विवेकानंद की सामने आए तो पहचान अपने स्वामी विवेकानंद वक्तव्य की से ही क्या पहचान हुई, अपने प्रारंभ वक्तव्य से हुई। ही इस क्या हुई, तरीके से आप देखते प्रारंभ हैं कि हुई। इस स्वामी तरीके से विवेकानंद आप बाद में देखते हैं कि उन्होंने स्वामी वेदांत पे विवेकानंद बात की, बाद में भारतीय उन्होंने ज्ञान पे वेदांत पे बात बात की। की, तो भारतीय बहुत ज्ञान पे सारी बात की। पहचान तो कहीं ना बहुत कहीं सारी भारतीयों की पहचान कहाँ, कहीं ना कहीं विश्व में या भारतीयों की कहाँ, अमेरिका में विश्व में या स्वामी अमेरिका विवेकानंद ने में एक अमिट स्वामी छाप छोड़ी। विवेकानंद ने एक अमिट छाप इसलिए छोड़ी। स्वामी विवेकानंद की इसलिए स्वामी पहचान विवेकानंद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। पहचान अंतर्राष्ट्रीय दूसरा, स्तर पर अगर है। आप देखते हैं कि दूसरा, अगर आप देखते 1893 हैं कि में ही 1893 में ही 14 वर्ष के बाद 14 अरविंद वर्ष के घोष बाद अरविंद घोष की भारत वापसी हुई की भारत वापसी हुई और उन्होंने एक पुस्तक और लिखी उन्होंने एक पुस्तक 1893 ईस्वी लिखी में, लेखमाला 1893 ईस्वी में, न्यू लैंप लेखमाला फॉर न्यू ओल्ड। लैंप फॉर ओल्ड। लैंप मिस क्या होता है? लैंप में क्या होता है? लैंप का काम क्या है? लैंप का काम क्या है? उजाला उजाला देना। ओल्ड मीन्स उजाला देना। ओल्ड मीन्स
पुराना। तो जो बुड्ढे थे, क्योंकि अरविंद घोष किसके 1893 तक आप देख रहे हैं कि 1885 से 1893 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण को 8 वर्ष हो चुके थे। तो ये थे वो उनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे। तो न्यू लैंप फॉर ओल्ड इसीलिए है कि जो हमारे पहले के जो उदारवादी नेता हैं उनको दृष्टांत देने की बात इस लेखमाला के माध्यम से दे रहे हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि न्यू लैंप फॉर ओल्ड किसने लिखा? अरविंद घोष ने लिखा। कब लिखा? 1893 में। तीसरी चीज हुई कि 1893 में एनी बेसेंट भी भारत आई, जो एक क्या थी? आयरिश लेडी थी। लेकिन वो क्या भारत आई और वो बनारस शहर में रहने लगी और वो भारतीयों के प्रति सिंपैथी उसकी थी। बाद में आप होम रूलिंग आंदोलन देखते हैं जो महाराष्ट्र में चलाया था बीजी तिलक ने, उसको इसने दक्षिण भारत में चलाया था। तो एनी बेसेंट भी 1893 ईस्वी में भारत आए। 1893 में ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए। क्यों गए थे साउथ अफ्रीका? सेठ अब्दुल्ला था जो उसके केस को लड़ने, क्योंकि ये बैरिस्टर थे, वकील थे, वकालत करके ब्रिटेन से आए थे। तो ब्रिटेन से उन्हें भारत आए तो भारत में उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली। फिर सेठ अब्दुल्ला ने जब इनके सामने प्रस्ताव रखा तो उनके केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से 1893 ईस्वी का वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। 1893 में का जो वर्ष है वो क्रांतिकारी गतिविधियों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चापेकर बंधु थे, बंधुओं ने नासिक में एक गुप्त संस्था का निर्माण किया। गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ obstacles to the Hindu religion। क्योंकि ये जो चापेकर बंधु थे ये महाराष्ट्र में थे और महाराष्ट्र किसका केंद्र बिंदु है? हिंदुओं का केंद्र बिंदु है, हिंदुओं का गढ़ माना जाता है। आपने देखा होगा मराठी मानुस क्यों बात करते हैं आज भी, ठीक है ना? आपने बाल साहब ठाकरे, बाल ठाकरे का नाम सुना होगा इससे पहले। तो इस तरीके से या तिलक भी बात करेंगे तो हिंदू व्यवस्था के आधार पर, हिंदू परंपरा के आधार पर भारत को स्वतंत्रता दिलाना चाहते हैं। तो चापेकर बंधुओं ने भी 1893 में नासिक में एक गुप्त संस्था का निर्माण किया जिसका नाम था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन। हिंदू रिलीजन में भी जो भी क्या थी, असमानताएं थी, विषमताएं थी, उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने एक गुप्त संस्था का निर्माण किया। ठीक है, तो 1893 ईस्वी का वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। 1893 ईस्वी में तिलक ने गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। आज भी आप देखते हैं गणपति विसर्जन, तो जो ये गणपति विसर्जन चल रहा है आज भी महाराष्ट्र में, वो तिलक के समय से मनाया जा रहा है। तो 1893 में तिलक ने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव मनाना प्रारंभ किया था। 1895 ईस्वी में तिलक ने ही शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने मनाना प्रारंभ किया? तिलक ने। कब? 1893 में गणपति उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव। इस दृष्टिकोण से आपने इसको समझना है। और शिवाजी जो तिलक हैं
अब जैसे गणपति है जैसे तो गणपति है गणपति हिंदू परंपरा के हिंदू आराध्य परंपरा के है। आराध्य है। ठीक है। शिवाजी है तो महाराष्ट्र के शिवाजी है रहने तो वाले थे। महाराष्ट्र के मराठा रहने वाले थे। राज्य का मराठा जो राज्य उदय का हुआ जो था वो उदय शिवाजी के हुआ था वो नेतृत्व में शिवाजी हुआ के था। नेतृत्व में तो हुआ कहीं था। ना कहीं वो तो हिंदू कहीं ना कहीं पद्धति वो के हिंदू आधार पर पद्धति ही के आधार पर ही अंग्रेजों का विरोध करना अंग्रेजों का चाहते थे। विरोध करना चाहते थे। 1897 के वर्ष को 1897 अगर के आप वर्ष को देखते हैं तो अगर आप देखते हैं तो 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी बीजी में तिलक पहले बीजी कांग्रेसी, तिलक पहले पहले वो कांग्रेस का पहले वो पार्ट हुआ कांग्रेस करते का थे, बाद पार्ट में हुआ इन्होंने करते थे, कांग्रेस को बाद में छोड़ इन्होंने दिया था। कांग्रेस को छोड़ तो दिया था। बीजी तिलक तो पहले बीजी तिलक कांग्रेसी पहले नेता थे जिन्होंने कांग्रेसी देश नेता थे के लिए जिन्होंने कई देश बार के जेल लिए की कई यात्राएं बार जेल की की थी। यात्राएं की थी। 1897 ईस्वी में उन पर 1897 ईस्वी राजद्रोह में उन पर चलाया गया था। राजद्रोह चलाया गया था। राजद्रोह के आरोप राजद्रोह में के आरोप में 18 माह का उन्हें 18 माह का कारावास हुआ। उन्हें कारावास हुआ। फिर उन पे 1908 में फिर भी उन पे राजद्रोह 1908 में भी चलाया राजद्रोह गया। इसको मैं इसी चलाया के गया। साथ लिख इसको देता मैं हूँ। इसी के साथ लिख देता हूँ। फिर से तिलक पर फिर से राजद्रोह का तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया मुकदमा चलाया गया और उन्हें और उन्हें 6 वर्ष की 6 वर्ष की सजा दी गई और उनको सजा कहाँ दी गई वर्मा और की उनको मांडले कहाँ जेल में भेज दिया वर्मा गया। की मांडले जेल में भेज दिया गया। तो ये तिलक से तो संबंधित ये आप तिलक एक से पॉइंट संबंधित आप 1897 एक में, पॉइंट उस समय तिलक मुख्य 1897 धारा में, में उस समय है। तिलक मुख्य धारा में 1890 से है। लेके जब तक 1890 से गांधी लेके मुख्य जब धारा में तक नहीं आएंगे तब गांधी तक मुख्य तिलक धारा में नहीं आएंगे तब मुख्य तक धारा तिलक में है भारतीय मुख्य राष्ट्रीय धारा में आंदोलन है के। अब भारतीय राष्ट्रीय उग्रवादी चरण आंदोलन आएगा के। तो अब उसमें तिलक की उग्रवादी मुख्य चरण आएगा तो पूर्ण उसमें तिलक भूमिका की मुख्य पूर्ण रहेगी। अब भूमिका आपसे यहाँ पे ये भी रहेगी। पूछा अब जा आपसे सकता है यहाँ कि पे ये भी मांडले पूछा जेल जा कहाँ सकता है, है कि तो मांडले मांडले जेल जेल कहाँ है, वर्मा में तो है, मांडले जेल म्यांमार। वर्मा में है। म्यांमार वर्तमान नाम है, वर्मा का। तो वर्तमान आपसे ये नाम है भी वर्मा पूछा जा का। सकता है। तो छोटी आपसे ये छोटी भी चीजें पूछा जा पूछेंगे सकता है। छोटी कंपटीशन छोटी में, चीजें तो इन पूछेंगे चीजों कंपटीशन को में, यहीं पे तो इन आपने चीजों को क्लेरिफाई कर यहीं पे देना है। आपने अब ये तो क्लेरिफाई आप कर पढ़ देना लेंगे है। कि अब ये तो आप मांडले पढ़ लेंगे जेल कि में तिलक को मांडले जेल में 1908 तिलक ईस्वी को में राजद्रोह के 1908 मुकदमे ईस्वी के में राजद्रोह चलते के 6 वर्ष मुकदमे की के सजा सुनाई चलते गई 6 थी। वर्ष लेकिन की दूसरे सजा तरीके से सुनाई ये भी गई थी। पूछा जा लेकिन सकता है कि दूसरे तरीके मांडले से की ये भी जेल पूछा जा सकता है कि कहाँ है। मांडले की वो जेल कहाँ है। 1897 ईस्वी में ही 1897 ईस्वी में जो ही चापेकर बंधु थे, जो चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु कौन है? चापेकर बंधु कौन दामोदर है? दामोदर एवं बालकृष्ण। एवं बालकृष्ण। इन्होंने क्या किया? इन्होंने चापेकर क्या बंधुओं किया? ने, जो चापेकर प्लेग बंधुओं ने, अधिकारी जो थे, प्लेग अधिकारी थे, रैंड रैंड एवं एवं एमहर्स्ट एमहर्स्ट की हत्या इन दोनों भाइयों ने कर दी थी, चापेकर बंधु। चापेकर बंधु। ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं तो कि अब आप भारतीय देख रहे हैं ब्रिटिश कि अधिकारियों भारतीय की ब्रिटिश हत्या करना अधिकारियों की प्रारंभ हत्या कर करना रहे हैं। प्रारंभ अब कर रहे हिंसक हैं। दौर अब भारत में हिंसक दौर भारत प्रारंभ में हो गया है प्रारंभ हो गया है 1897 तक आते आते। 1897 तक आते आते। 1885 से 12 साल 1885 से गुजर चुके 12 साल हैं। गुजर चुके हैं। उदारवादियों के नेतृत्व उदारवादियों में के बातचीत चल नेतृत्व रही में है, बातचीत चल लेकिन रही है। उदारवादियों की जो लेकिन कार्यशैली उदारवादियों आपने की जो भारत में कार्यशैली देखी कि आपने वो भारत में प्रार्थना देखी कि वो पत्रों, प्रार्थना प्रतिवेदनों, पत्रों, शांतिपूर्ण प्रतिवेदनों, तरीकों से शांतिपूर्ण ब्रिटिशों तरीकों से ब्रिटिश शासन ब्रिटिश के अंतर्गत ही शासन के भारत में अंतर्गत ही सुधार भारत चाहते में हैं। सुधार वो चाहते ब्रिटिश हैं। शासन को वो उखाड़ ब्रिटिश फेंकने की शासन बात को नहीं उखाड़ करते फेंकने हैं। की बात तो नहीं धीरे करते हैं। धीरे जो तो धीरे उग्रवादी धीरे जो विचारधारा वाले उग्रवादी लोग हैं, जैसे विचारधारा वाले तिलक लोग हैं, हैं, जैसे तिलक को तिलक है, राजद्रोह के आरोप तिलक को में राजद्रोह के आरोप जेल क्यों मिली में होगी? जेल क्यों क्योंकि मिली वो होगी? सीधे क्योंकि सीधे वो ब्रिटिश सीधे शासन सीधे को ब्रिटिश उखाड़े की शासन को बात उखाड़े कर की रहे थे होंगे। बात कर क्योंकि रहे थे तिलक होंगे। पहले क्योंकि व्यक्ति हैं जो तिलक पहले स्वराज्य की व्यक्ति हैं जो बात कर रहे हैं। स्वराज्य की यद्यपि बात कर रहे स्वराज्य हैं। की यद्यपि अवधारणा आर्य स्वराज्य की समाज के अवधारणा आर्य में भी समाज आती है, में भी लेकिन आती है, तिलक वो लेकिन पहले तिलक व्यक्ति वो हैं, पहले पहले व्यक्ति हैं, राजनेता है पहले जिन्होंने राजनेता प्रखर है, रूप जिन्होंने से प्रखर रूप से स्वराज्य की बात की। वो स्वराज्य की कहते बात हैं की। वो स्वराज्य कहते मेरा हैं जन्म स्वराज्य सिद्ध मेरा अधिकार है, जन्म मैं सिद्ध इसे अधिकार लेकर है, मैं रहूंगा। इसे या वो लेकर कहते रहूंगा। हैं या वो कहते हैं हमारा राष्ट्र एक हमारा वृक्ष है, राष्ट्र एक वृक्ष है, स्वराज इसका तना स्वराज है, इसका तना है, स्वदेशी और बहिष्कार स्वदेशी और इसकी शाखा है। बहिष्कार और इसकी पूरा शाखा भारतीय है। राष्ट्रीय पूरा आंदोलन भारतीय इसी राष्ट्रीय पे आंदोलन आगे इसी बढ़ता है। पे आगे बढ़ता है। ठीक है ना। ठीक लगभग है ना। लगभग 1905 से स्वदेशी लगभग आंदोलन, 1905 से बहिष्कार, स्वदेशी गांधी आंदोलन, का भी अगर आप बहिष्कार, देखते हैं गांधी का असहयोग भी आंदोलन, अगर तो आप एक देखते तरफ हैं विदेशी असहयोग चीजों का आंदोलन, तो एक तरफ बहिष्कार, विदेशी चीजों का असहयोग करना है तो बहिष्कार, विदेशी चीजों का असहयोग करना बहिष्कार, है तो विदेशी सबने चीजों का अवज्ञा करनी है तो बहिष्कार, वो भी एक सबने तरीके का अवज्ञा करनी है बहिष्कार तो है। वो भी एक भारत तरीके छोड़ो का आएगा तो बहिष्कार है। बहिष्कार है। भारत तो छोड़ो आएगा तो स्वदेशी बहिष्कार है। स्वराज्य तो स्वतंत्रता सब स्वदेशी तो बहुत बाद स्वराज्य में गढ़ा स्वतंत्रता गया, सब तो बहुत लेकिन बाद में स्वराज गढ़ा की गया, बात जो कर रहे लेकिन हैं पहले स्वराज की व्यक्ति बात है जो कर तिलक, रहे हैं
जिन्होंने
बड़ी भूमिका स्वराज शब्द को लाने में निभाई है। तो यहाँ पे अब जब स्वराज की बात आ रही तो उनसे प्रभावित होकर महाराष्ट्र की भूमिका महत्वपूर्ण योगदान है राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक चरण में। आप तिलक को देख रहे हैं, चापेकर, दामोदर और बालकृष्ण को देख रहे हैं कि वो हिंसा करने पर उतारू हो गए। तो 1897 का वर्ष इस दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आप 1904 में आ जाते हैं। तो 1904 में महाराष्ट्र की ही भूमि है। बीडी सावरकर को आपने सुना होगा। बीडी सावरकर का नाम। बीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। तो अब भारत की बात आ रही है तो अखिल भारतीय स्तर की और कहीं ना कहीं पूरे भारत की बात कर रहे हैं। और अभिनव भारत संगठन का एक सदस्य था पीएन बापट, उसको बम बनाने की कला सीखने के लिए उन्होंने पेरिस भेजा। तो अब क्या हो रहा है, क्रांतिकारी उग्रवादी जो चरण आएगा उसकी पृष्ठभूमि इस समय तैयार हो रही है, क्योंकि 1905 से हम देखेंगे कि उग्रवादी चरण की शुरुआत हो जाएगी। तो पहले प्रारंभिक तत्व हमें उदारवादी चरण में ही देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अब क्या है, क्रांतिकारी उग्रवाद की पृष्ठभूमि भी तैयार हो रही है। 1905 का वर्ष अगर आप देखते हैं तो 1905 में एक अब बंगाल की बात आ जाएगी। बंगाल हुआ, महाराष्ट्र हुआ, पंजाब हुआ। ये उग्रवादी चरण के तीन प्रमुख केंद्र बिंदु हैं। क्रांतिकारी तत्वों के ये तीन प्रमुख केंद्र बिंदु है बंगाल की भूमि। आज भी आप देखते होंगे पंजाब में सबसे ज्यादा आंदोलन होते हैं, बंगाल में सबसे ज्यादा हिंसा होती है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आंदोलन होते हैं। ठीक है ना, तो इतिहास इस बात का साक्षी है। तो अब हम बंगाल की और बात करते हैं 1905 में कि क्रांतिकारी विचारधारा को सबसे पहले वहां पे बंगाल की अगर हम बात करते हैं, वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्होंने बंगाल में सबसे पहले क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया। 1905 में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर, अब इनका आप देख रहे हैं कि किसकी बात है, हिंदुत्व के आधार पर बात कर रहे हैं, भवानी, ठीक है ना। तो भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी जिसमें क्रांतिकारियों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने की जानकारी दी गई। और 1906 में इन दोनों ने मिलकर एक चीज निकाली, एक पत्रिका और युगांतर। युगांतर दोनों ने निकाली। और भवानी मंदिर सिर्फ किसने निकाली, वारिंद्र कुमार घोष ने। इनमें क्रांतिकारी कार्यों के बारे में जानकारी होती थी, उनके बारे में केंद्र को स्थापित करने की बात की गई थी। तो यहीं से अब 1905 का ही काल है जहां से उग्रवादी चरण की शुरुआत हो रही है। ठीक है, इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता होगी। 1906 का वर्ष भी महत्वपूर्ण है। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन, कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नौरोजी। अभी भी दबदबा तो उनका है, लेकिन बाद में तिलक इसीलिए छोड़ देंगे क्योंकि उनकी विचारधारा को सहमत नहीं कर रहे हैं। इसमें पहली बार अब उदारवादी भी मांग करेंगे स्वराज्य की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ। एक दूसरी चीज पूछ सकता है कि उसकी अध्यक्षता किसने की और उसमें किस चीज की मांग की गई थी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1906 में आपने ये ध्यान में रखना है। 3 पॉइंट जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन होंगे, जो प्रमुख अधिवेशन है उसमें देख लेना अध्यक्षता किसने की और उसमें प्रमुख विषय क्या था। ये बहुत सारे, उस पर भी मैं एक दिन आपसे बात करूंगा। तो 1906 में एक घटना ये हुई। 1906 ईस्वी में ही 30 दिसंबर को ढाका में, ढाका क्या है,
ढाका क्या है? ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी। वेरी गुड। बस ऐसे ही हमें अब अलग से उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है कि कहीं की कैपिटल भी आपसे पूछी जा सकती है किसी राष्ट्र की, किसी स्टेट की। किसी स्टेट। यद्यपि अब इस तरीके के क्वेश्चन थोड़ा कम हो गए हैं, लेकिन कई बार तो ये आपने अपने स्तर से भी ध्यान में रखना है कि प्रत्येक राष्ट्र की एक एक दो दो तीन तीन राजधानियां पर डे आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। तो क्या हुआ 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ कि ढाका का जो नवाब था सलीम उल्लाह खां, उसके निमंत्रण पर एक सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष बनाए गए। अब इसी सम्मेलन में क्या हुआ? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। अब मुसलमानों ने भी अपने हितों की रक्षा के लिए अलग से एक संगठन बना लिया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, जिसे जैसे आपने 1885 ईस्वी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखा, इस तरीके से मुसलमानों के हितों के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किसके अध्यक्षता में हुई, किसके निमंत्रण पर, कहाँ वो सम्मेलन हुआ? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और आज भी आप देखते हैं कि बांग्लादेश की अधिकांश पॉपुलेशन मुस्लिम है। इस संदर्भ में आपको इसको याद करने की आवश्यकता है। लीग का जो अधिवेशन प्रथम हुआ था 1907 में कराची में बना, पाकिस्तान। 1908 ईस्वी में अमृतसर में इसका एक प्रथम अधिवेशन हुआ। इनको थोड़ा आप खुद ही याद कर लीजिएगा, जहां आंगा खां को इसका अध्यक्ष चुना गया। इस तरीके से 1906 का वर्ष आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1905 में एक चीज और लिख दीजिए कि लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो अब आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर तो संस्थाएं बन रही है, जो भारत से बाहर रहने वाले कुछ लोग हैं वो भी भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत से बाहर भी इस तरीके की संस्थाओं का निर्माण कर रहे हैं। जैसे लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहेगा। यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसके भी दो पक्ष हैं। जो हिंसक गतिविधियों को अंजाम देंगे, एक तो देश के अंदर देंगे, एक देश से बाहर भी देंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे तो आपकी समझ में ये चीज आ जाएगा। तो 1906 1905 ईस्वी में आपने ये देखा। 1905 में ही स्वदेशी आंदोलन वैसे प्रारंभ हो गया था। अब इसको देख लीजिए, स्वदेशी आंदोलन। 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम आया था कृष्ण कुमार मित्र के दिमाग में। कुमार मित्र इसका पत्र था, ये एक पत्रकार बंधु था। इसने एक पत्र लिखा था संजीवनी, उसमें ये स्वदेशी आंदोलन की बात इसने की थी। तो इसी से प्रेरित होकर 1905-06 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया था और 1906 में बंगाल विभाजन भी हो गया था, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। बंगाल विभाजन 1905। इसको हम अलग से भी देख लेंगे। जब आप गवर्नर जनरल को पूछेंगे तो ये भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। आपने इस तरीके से भी इसको देखने की आपकी आवश्यकता होगी। तो 1905 आपका हो गया स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन। अब आप आ जाए 1907 में। अब भारत की स्वतंत्रता के लिए भारत के लोग ही नहीं अपितु कुछ विदेशी लोगों ने भी भारत की स्वतंत्रता में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक थी ऐसे ही लेडी थी भीकाजी कामा।
रुस्तम कामा पूरा नाम आप रुस्तम लिखेंगे। कामा पूरा ये नाम आप भारतीय मूल लिखेंगे। की ये फ्रांसीसी भारतीय मूल थी। की फ्रांसीसी थी। फ्रांसीसी लेडी थी, तो फ्रांसीसी इसने लेडी क्या थी, तो किया इसने क्या कि किया जर्मनी कि के जर्मनी स्टुटगार्ट के शहर में स्टुटगार्ट शहर में इसने शहर में 22 इसने अगस्त 22 अगस्त 1907 को 1907 को जो जो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सातवीं कांग्रेस चल अंतर्राष्ट्रीय रही थी, कांग्रेस चल रही थी, तिरंगा फहराने कि के लिए जानी तिरंगा जाती है। फहराने के लिए जानी जाती है। यानी कि विदेशी भी अब यानी कि भारतीय विदेशी भी अब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित हो रहे थे। प्रभावित हो रहे थे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1907 में किस लेडी 1907 ने में किस जर्मनी के लेडी ने स्टुटगार्ट शहर में जर्मनी के तिरंगे स्टुटगार्ट को शहर फहराया में था? तो वो तिरंगे लेडी को थी फहराया आपकी था। तो भीकाजी वो लेडी रुस्तम थी आपकी कामा, जो भीकाजी रुस्तम भारतीय मूल की कामा, जो फ्रांसीसी भारतीय नागरिक मूल की थी। फ्रांसीसी इसके नागरिक माता थी। पिता पारसी इसके थे माता पिता और इसने पारसी थे दादा भाई और नौरोजी, क्योंकि इसने दादा दादा भाई भाई नौरोजी नौरोजी, क्योंकि पारसी दादा धर्म भाई को मानते नौरोजी थे, पारसी तो धर्म इसने को दादा भाई मानते नौरोजी थे, के निजी तो सचिव इसने के दादा रूप भाई में भी नौरोजी के निजी काम सचिव किया। के रूप में भी काम अब किया। अगर आप अब 1908 अगर ईस्वी आप की बात करते 1908 हैं, ईस्वी की तो बात करते 1908 हैं, में तो एक तो हमने देखा कि 1908 में तिलक को एक तो निर्वासित हमने कर देखा दिया कि गया था। तिलक को तिलक निर्वासित कर ऐसे दिया गया व्यक्ति था। है कि वो तिलक ऐसे ऐसे व्यक्ति कैसे है कि वो ऐसी कैसे गोलीबारी करना, किसी को गोलीबारी मारना, करना, इस किसी को तरीके की मारना, हिंसा नहीं इस करते हैं। तरीके की हिंसा नहीं लेकिन करते हैं। जो वैचारिक लेकिन उग्रता जो उनकी है, वैचारिक उग्रता वो उनकी ब्रिटिश है, शासन को वो उखाड़ ब्रिटिश फेंकने की बात शासन को कर रहे उखाड़ हैं। फेंकने तो की बात एक कर तरफ रहे हैं। अनुभवी तो नेता है एक जो तरफ वैचारिक अनुभवी क्रांति के नेता है जो आधार पर वैचारिक ब्रिटिश क्रांति शासन के को आधार उखाड़ पर फेंकने ब्रिटिश की बात शासन को करते हैं, उखाड़ फेंकने और की बात एक तरफ करते हैं। युवा और है एक तरफ जो युवा है जो हिंसक गतिविधियों को हिंसक अंजाम देते गतिविधियों को हुए अंजाम देते हुए भारत को स्वराज्य की ओर मोड़ने की भारत को कोशिश स्वराज्य करते की ओर हैं। मोड़ने की तो कोशिश करते 1908 हैं। में तो 30 अप्रैल 1908 में 30 अप्रैल को प्रफुल्ल चाकी को का नाम आपने सुना प्रफुल्ल होगा। चाकी का नाम इनको आपने याद सुना कर लीजिए। होगा। युवाओं इनको के बारे याद में कर हमें लीजिए। काफी युवाओं कमी के बारे में हमें काफी जानकारी रहती कमी है। प्रफुल्ल चाकी जानकारी रहती है। और प्रफुल्ल खुदीराम चाकी बोस, और खुदीराम बोस, इन्होंने क्या किया कि मुजफ्फरपुर इन्होंने का क्या जो किया कि जज था, मुजफ्फरपुर का जो जज था, किंग्सफूड, किंग्सफूड, उसकी हत्या का इन्होंने उसकी प्रयत्न हत्या का किया। इन्होंने प्रयत्न किया। गलती से बम क्या हुआ, गलती से बम कैनेडी क्या की हुआ, गाड़ी पर गिरा कैनेडी दिया की गया था, गाड़ी पर जिससे गिरा 2 दिया गया था, महिलाएं, जिससे 2 प्रिंगले की महिलाएं, पत्नी और बेटी प्रिंगले की की मृत्यु पत्नी हो और गई बेटी थी। की मृत्यु हो गई फलस्वरूप थी। चाकी ने तो फलस्वरूप आत्महत्या चाकी कर ने ली तो थी, आत्महत्या कर ली क्योंकि उसे थी, पता था कि हम क्योंकि उसे पकड़े पता जाएंगे था तो कि हम अंग्रेज पकड़े जाएंगे हमें तो अंग्रेज बंदी हमें बना लेंगे। बंदी बना और लेंगे। जो खुदीराम बोस और जो था, खुदीराम बोस था, 18 वर्ष की 18 अवस्था वर्ष में की अवस्था में 11 अगस्त 11 अगस्त 1908 को फांसी दे 1908 दी को गई। फांसी दे दी गई। तो अब क्या कर रहे हैं अब अंग्रेज क्या भी? कर उसी रहे हैं अंग्रेज तरीके भी? से उसी तरीके से भारतीयों को जो लग रहा भारतीयों है को कि जो भाई लग रहा है कि भाई हत्या का प्रयत्न कर रहा हत्या है, का हिंसा का प्रयत्न कर सहारा रहा है, ले रहा है, हिंसा का उसको सहारा अगर वो ले रहा है, पकड़ा उसको गया तो अगर वो उसे सीधे पकड़ा गया तो फांसी दे उसे दी सीधे गई थी। फांसी दे दी तो गई थी। खुदीराम तो बोस खुदीराम मात्र बोस 18 वर्ष मात्र की अवस्था 18 में वर्ष की अवस्था में फांसी के फांसी तख्ते के पर चढ़ गए। तख्ते पर और चढ़ गए। खुदीराम और बोस खुदीराम बोस बंगाल का ही व्यक्ति था, बंगाल का ही व्यक्ति बंगाल के था, क्रांतिकारियों बंगाल के की युगांतर क्रांतिकारियों दल के के सक्रिय युगांतर दल के सदस्य थे। सक्रिय सदस्य ठीक थे। है, और युगांतर ठीक दल है, और किसने बनाया युगांतर था? दल किसने बनाया था? वारिंद्र कुमार घोष वारिंद्र ने। कुमार तो घोष ये ने। अब तो आपको ये अब क्रांतिकारी आपको चरण, क्रांतिकारी जो मैंने चरण, कहा जो उग्रवादी मैंने कहा चरण, उग्रवादी चरण 1905 से, तो 1905 से, आपको उग्रवाद तो दिख रहा आपको होगा उग्रवाद भारत दिख में। रहा होगा भारत जैसे में। मैंने कहा, एक जैसे तरफ मैंने कहा, एक तरफ कुछ अनुभवी नेता कुछ है जो अनुभवी वैचारिक नेता है जो उग्रता को वैचारिक फैला रहे उग्रता हैं, को फैला और रहे कुछ हैं, युवा और है जो कुछ हिंसा युवा के है जो माध्यम से हिंसा के माध्यम से हिंसा के माध्यम से हिंसा के उग्रवाद को माध्यम से फैला रहे हैं। उग्रवाद को इसलिए फैला हम रहे हैं। इसको इसलिए कहते हम हैं इसको कहते उग्रवादी हैं चरण। उग्रवादी चरण। 1909 की अगर हम 1909 बात की करते अगर हम हैं, बात करते हैं, तो 1 जुलाई 1 जुलाई 1909 को 1909 को मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन मदन लाल वाइली ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली गोली मारकर हत्या गोली कर दी। मारकर हत्या कर दी। और बाद में क्या हुआ और कि बाद में 16 क्या हुआ कि अगस्त 16 अगस्त
1909 को 1909 को मदनलाल को मदनलाल को भी फांसी की भी फांसी दे दी गई। फांसी दे दी गई। इस तरीके से आप इस दिया तरीके से देखते आप हैं दिया मृत्युदंड देखते दिया हैं गया मृत्युदंड मदनलाल दिया ढींगरा गया को भी। मदनलाल तो आप ढींगरा देख को रहे भी। हैं कि तो क्रांतिकारी आप देख रहे हैं कि युवा क्रांतिकारी अपना योगदान युवा अपना राष्ट्र की योगदान राष्ट्र को समर्पित राष्ट्र की कर रहे हैं। राष्ट्र को समर्पित कर स्वतंत्रता रहे हमें हैं। आसानी से नहीं स्वतंत्रता मिली, हमें आसानी से उसमें युवाओं नहीं का मिली, उसमें योगदान है। युवाओं का अब आप देखते हैं कि योगदान है। गांधी जी का अब आप योगदान, देखते हैं गांधी जी का योगदान तो लगभग गांधी जी सब का लोग योगदान जानते तो हैं। लगभग सब लेकिन लोग ये युवा जानते हैं। बेचारे खेल लेकिन ये सकते थे, युवा घूम बेचारे सकते थे, खेल सकते एंजॉय थे, कर घूम सकते थे, सकते थे, लेकिन एंजॉय कर उन्होंने सकते उन थे, चीजों को छोड़ लेकिन के उन्होंने भारत उन की चीजों को स्वतंत्रता छोड़ के के लिए भारत की अपने स्वतंत्रता प्राणों के की लिए आहुति दी। अपने तो प्राणों की इधर आप आहुति देख दी। रहे हैं तो इधर खुदीराम आप बोस को देख भी रहे हैं आपने खुदीराम देखा, बोस को प्रफुल्ल भी चाकी आपने हो देखा, गए, और इधर प्रफुल्ल आपने चाकी हो गए, और इधर मदनलाल आपने ढींगरा को देख लिया। मदनलाल ढींगरा को 1909 ईस्वी में ही 1909 ईस्वी में ही अनंत कानरे, अनंत कानरे। अब इनके नाम हमें वैसे पता अब नहीं है, इनके नाम लेकिन हमें वैसे अब पता नहीं है, जब आप लेकिन इतिहास को अब पढ़ रहे हैं तो जब आप आपको इतिहास को युवाओं पढ़ के रहे नाम हैं तो देखने को आपको युवाओं मिल के रहे नाम हैं। देखने को 21 मिल रहे दिसंबर हैं। 21 दिसंबर को कानरे ने को जैक्सन की गोली कानरे ने मारकर हत्या जैक्सन की कर दी, गोली मारकर हत्या कर दी। इसलिए ये उग्रवादी इसलिए चरण ये है। उग्रवादी चरण है। तो 1909 ईस्वी का वर्ष 1909 ईस्वी का आपको इस तरीके से देखने वर्ष को मिलेगा। आपको इस तरीके से देखने अब को मिलेगा। 1911 का अब वर्ष है। 1911 का 1911 के वर्ष वर्ष है। में अगर आप 1911 देखते के वर्ष हैं, में अगर आप देखते हैं, वायसराय उस समय है वायसराय उस समय है लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग। लॉर्ड हॉर्डिंग ने लॉर्ड 1911 हॉर्डिंग ने ईस्वी में 1911 ईस्वी में दिल्ली में में भव्य दरबार का भव्य आयोजन दरबार किया। का आयोजन किया। जैसे आज की डेट में जैसे हमारे आज की डेट में प्रधानमंत्री हमारे जी आते हैं तो हम भी प्रधानमंत्री जी उनके आते हैं तो सम्मान हम में भी बड़ा उनके सा सम्मान में बड़ा आयोजन सा करते हैं। आयोजन तो करते इस हैं। तरीके से तो जब इस तरीके वायसराय से जब लॉर्ड वायसराय हॉर्डिंग को लगा लॉर्ड हॉर्डिंग कि को लगा इंग्लैंड के कि सम्राट इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी के स्वागत में ये किया गया स्वागत था। में किया ठीक गया है। था। अब ठीक इस है। दरबार में अब कुछ इस घोषणाएं दरबार में की कुछ गई। घोषणाएं की गई। घोषणाएं क्या थी? घोषणाएं एक क्या तो थी? बंगाल एक विभाजन तो को बंगाल रद्द कर विभाजन दिया को गया। रद्द कर दिया गया। अब क्योंकि बंगाल में अब क्योंकि क्रांतिकारी बंगाल में उग्रवाद रूप क्रांतिकारी में आ उग्रवाद गया, रूप में तो आ गया, बंगाल तो विभाजन को बंगाल विभाजन उन्होंने को रद्द कर दिया, उन्होंने ताकि रद्द कर दिया, उन्हें लग ताकि जाए कि उन्हें इस लग कारण जाए क्या हो कि इस जाएगा, कारण क्या हो बंगाल जाएगा, के लोग बंगाल के लोग क्रांति नहीं क्रांति करेंगे। नहीं करेंगे। बंगाली भाषी क्षेत्रों बंगाली को भाषी मिलाकर क्षेत्रों एक को अलग मिलाकर प्रांत एक बनाया अलग गया, प्रांत बनाया गया, बंगाल। बंगाल। ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द किसे बेसिस ऑफ भाषाई किसे आधार पर भाषाई भारत में आधार पर राज्यों का भारत में राज्यों पुनर्गठन का भी हुआ है। पुनर्गठन भी हुआ है। ठीक है ना, भाषाई ठीक है ना, आधार पर, भाषाई क्षेत्र के आधार पर, आधार क्षेत्र पर, के आधार जाति के पर, आधार जाति पर, के रंग आधार रूप के पर, आधार रंग पर, रूप कई के तरीके आधार से पर, कई देश का तरीके या से राज्यों देश का का या निर्माण होता राज्यों है। का निर्माण लेकिन होता भारत में है। भाषाई लेकिन आधार पर भारत में बहुत सारे भाषाई राज्यों का आधार पर गठन बहुत हुआ सारे है। राज्यों का गठन तो हुआ 1911 है। ईस्वी में तो बंगाली भाषी 1911 जितने ईस्वी भी में क्षेत्र बंगाली थे भाषी जितने भी उनको क्षेत्र मिलाकर थे, अलग एक उनको राज्य बनाया मिलाकर गया। अलग एक राज्य वही बनाया आज गया। आपको वेस्ट वही बंगाल के आज नाम आपको से वेस्ट बंगाल के नाम से देखने को मिलता है, देखने बंगाली। को मिलता हम है, कहते हैं ना बंगाली। सामान्य तौर हम पे कहते हैं ना बंगाली। सामान्य तौर पे तो बंगाली। 1911 तो ईस्वी में बंगाल 1911 अलग ईस्वी हो में गया। बंगाल अलग हो गया। इसके अतिरिक्त जो आप इसके बिहार को अतिरिक्त भी जो आप देखते हैं, बिहार को भी देखते हैं, क्योंकि बंगाल और बिहार क्योंकि पहले बंगाल और साथ बिहार साथ पहले थे। साथ साथ थे। बिहार भी एक अलग बिहार राज्य भी बनाया एक गया अलग राज्य बनाया गया और उसमें उड़ीसा को और उसमें रखा उड़ीसा गया। को रखा गया। इसके साथ उड़ीसा। तो आपने देखा कि 1911 में भारत के दो प्रांत बने। अब आपका क्लियर हो गया कि बंगाल और बिहार पहले 1911 तक साथ साथ थे। हम उसको बंगाल के रूप में देखते थे, लेकिन 1911 ईस्वी में बंगाल और बिहार अलग अलग हो गए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देखते हैं। 1912 को अगर आप देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ कि राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई और तब से लेके आज तक कहाँ है भारत की राजधानी? कहाँ है भारत की राजधानी आज?
नई नई दिल्ली। नई दिल्ली। ठीक है, तो ये नई घोषणा भी की ठीक है, गई तो थी ये घोषणा भी 1911 की में, गई और थी 1911 में, 1912 और में राजधानी 1912 ट्रांसफर में हो गई राजधानी कलकत्ता से ट्रांसफर हो गई दिल्ली। तो कलकत्ता दिल्ली से अब क्या दिल्ली। हो तो गया, दिल्ली अब केंद्र क्या हो बिंदु गया, बन जाएगा। केंद्र बिंदु इस बन तरीके जाएगा। से आपने इस तरीके से आपने 1912 में एक घटनाक्रम ये 1912 में देखा। एक घटनाक्रम ये देखा। 1912 में 23 1912 में दिसंबर 23 दिसंबर रास बिहारी बोस रास बिहारी एक बोस क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी थे। दिल्ली में दिल्ली में वायसराय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर उसने लॉर्ड बम फेंक हॉर्डिंग पर दिया। उसने बम फेंक दिया। ठीक है, इसके ठीक है, परिणाम स्वरूप इस इसके पूरे परिणाम स्वरूप घटनाक्रम इस को थोड़ा पूरे सुन घटनाक्रम को लीजिए कि थोड़ा जब सुन इसने लीजिए दिल्ली कि में जब इसने वायसराय दिल्ली में लॉर्ड हॉर्डिंग पर वायसराय बम लॉर्ड फेंका हॉर्डिंग पर बम फेंका। तो इसके परिणाम स्वरूप तो 13 इसके व्यक्तियों परिणाम को स्वरूप 13 गिरफ्तार किया व्यक्तियों को गया था, जिसमें गिरफ्तार किया गया मास्टर था, जिसमें अमीचंद, मास्टर दीनानाथ, अवध अमीचंद, बिहारी लाल, दीनानाथ, बाल अवध बिहारी मुकुंद, लाल, बाल बसंत कुमार मुकुंद, विश्वास, ये बसंत पूरे कुमार नाम विश्वास, रटने ये हैं पूरे आपको। नाम रटने हैं आपको। बसंत कुमार विश्वास, बसंत हनुमंत कुमार साहब, विश्वास, हनुमंत बलराज, साहब, बलराज, इतने लोग इसमें इतने प्रमुख लोग थे। इसमें प्रमुख अब थे। बाद में जब इनसे अब बाद में जब पूछताछ हुई इनसे तो दीनानाथ पूछताछ हुई दबाव तो में दीनानाथ आकर दबाव में सरकारी गवाह आकर बन गया। सरकारी गवाह बन और गया। इसके और पश्चात इसके मास्टर पश्चात अमीचंद, मास्टर अवध अमीचंद, बिहारी लाल, अवध बिहारी बाल लाल, मुकुंद बाल और बसंत मुकुंद कुमार और विश्वास बसंत को कुमार फांसी दे विश्वास को दी गई। फांसी दे दी रास गई। बिहारी बोस ये रास बिहारी बोस गायब ये हो गए। गायब हो गए। सुभाष चंद्र बोस के सुभाष चंद्र पूर्ववर्ती बोस के हैं रास बिहारी पूर्ववर्ती हैं बोस, रास बिहारी ये बोस, कलकत्ता से ये हैं। कलकत्ता से हैं। ठीक है ना, तो ठीक है ना, आपको तो इस फेज आपको में मुख्य इस रूप से फेज में दिख रहा है मुख्य रूप से कलकत्ता दिख रहा हो है गया, कलकत्ता हो गया, महाराष्ट्र को हमने देखा, महाराष्ट्र को और हमने अभी देखा, और आपको अभी देखने को मिलेगा आपको अब देखने को पंजाब की मिलेगा अब भूमिका। पंजाब की भूमिका। ठीक है, तो 1912 ठीक में है, ये तो दो 1912 महत्वपूर्ण में ये दो घटनाक्रम आपको महत्वपूर्ण देखने को घटनाक्रम आपको मिलेगा। देखने को मिलेगा। अब 1 अब नवंबर 1 नवंबर 1913 1913 अनेक भारतीयों ने अनेक लाला भारतीयों ने हरदयाल के लाला नेतृत्व हरदयाल के में नेतृत्व में, जैसे मैंने कहा कि जैसे देश के मैंने कहा अंदर कि भी और देश के देश के अंदर भी और बाहर भी, देश के सैन बाहर भी, फ्रांसिस्को सैन अमेरिका में, फ्रांसिस्को क्योंकि अमेरिका आप में, देखते हैं क्योंकि आप पंजाबी देखते आज हैं भी पंजाबी कनाडा में आज भी सबसे कनाडा ज्यादा में है। सबसे ज्यादा है। अमेरिका में उन्होंने क्या अमेरिका कर में दी, उन्होंने क्या कर गदर दी, पार्टी। गदर गदर मूवी आप पार्टी। देखते हैं तो पंजाब गदर से मूवी आप संबंधित है। देखते हैं इस तो तरीके पंजाब से से इसको याद संबंधित रखना है। है इस कि तरीके इसकी से इसको स्थापना याद एक रखना है कि पंजाबी इसकी ने की थी, स्थापना एक पंजाबी लाला ने की थी, हरदयाल। लाला हरदयाल। जहां सोहन सिंह भाकना जहां इसके सोहन प्रथम सिंह भाकना अध्यक्ष, लाला इसके प्रथम हरदयाल इसके अध्यक्ष, लाला प्रथम हरदयाल मंत्री इसके और प्रथम मंत्री काशीराम और कोषाध्यक्ष चुने काशीराम गए। कोषाध्यक्ष चुने गए। 1913 ईस्वी में गदर 1913 अखबार ईस्वी का में पहला गदर अंक अखबार का प्रकाशित पहला किया, अंक प्रकाशित जो किया, उर्दू में था। जो उर्दू में बाद था, में गुरुमुखी बाद में में छपने गुरुमुखी में लगा, छपने और लगा, इसके और टैगलाइन पे इसके होता टैग था लाइन पे अंग्रेजी होता था राज का अंग्रेजी कच्चा चिट्ठा। तो राज इसका का काम कच्चा था कि चिट्ठा। जो भी तो इसका गतिविधि काम था अंग्रेज कि जो भारत भी में कर गतिविधि रहे थे अंग्रेज भारत में उसको कर रहे इस थे गदर उसको इस अखबार में गदर छापते थे। अखबार में तो छापते जब ये थे। स्थानीय तो भाषा में जब आ ये गया, स्थानीय उर्दू में छप भाषा रहा में है, आ तो गया, उर्दू उर्दू में छप रहा है, मुस्लिम तो पढ़ेंगे उर्दू तो मुस्लिम मुस्लिम लोग इससे पढ़ेंगे जागरूक तो होंगे। मुस्लिम लोग इससे गुरुमुखी में जागरूक होंगे। छपेगा गुरुमुखी में गदर अखबार। छपेगा गदर अखबार। गुरुमुखी में छपेगा गुरुमुखी तो में ऑटोमेटिक छपेगा है कि जो तो पंजाबी होंगे वो ऑटोमेटिक है कि जो गुरुमुखी लिपि पंजाबी को होंगे वो जानते गुरुमुखी हैं, लिपि को तो ये जानते छपता हैं। था तो आपका ये छपता उर्दू था आपका और बाद उर्दू में और गुरुमुखी बाद लिपि। में गुरुमुखी लिपि गुरुमुखी किसकी लिपि। है? गुरुमुखी लिपि किसकी है? सिखों की। पंजाब। सिखों की। पंजाब यानी कि सिख धर्म है, जो पंजाब यानी कि सिखों की सिख जो धर्म भाषा है, जो है सिखों की जो वो भाषा किस है लिपि में है? वो किस गुरुमुखी लिपि लिपि में में है? है। तो इससे गुरुमुखी संबंधित लिपि आपका में है। तो गदर, इससे संबंधित गदर आपका मूवी को आप गदर, देखते हैं पंजाब से गदर मूवी संबंधित को है, आप तो इस देखते हैं तरीके पंजाब से से इसको आप संबंधित है, याद तो इस रख सकते तरीके से हैं। इसको आप लेकिन याद ये रख जैसे सकते मैंने हैं। कहा कि आपने लेकिन इससे ये पहले जैसे मैंने कहा कि 1905 आपने ईस्वी में इससे पहले लंदन में देखा 1905 ईस्वी श्यामजी में कृष्ण लंदन वर्मा में ने देखा इंडियन श्यामजी होम रूल कृष्ण वर्मा ने सोसाइटी की इंडियन होम स्थापना रूल की। वो सोसाइटी की लाला स्थापना की। हरदयाल ऐसा और नहीं कि लाला उस समय हरदयाल भारतीय ऐसा नहीं भारत कि में उस रह समय रहे हैं, भारतीय कुछ भारत में भारतीय रह रहे हैं, बाहर कुछ भारतीय भारत से बाहर भी जा चुके हैं, क्योंकि भारत से संचार बाहर भी साधनों जा का चुके हैं, विकास हुआ, क्योंकि संचार उनका साधनों का विकास कम्युनिकेशन हुआ, उन उनका रास्तों से हुआ। कम्युनिकेशन तो उन उन्होंने रास्तों देखा से कि हुआ। भारत तो से उन्होंने देखा बाहर कि हैं, भारत से लेकिन फिर बाहर भी हैं, वो भारत लेकिन के लिए फिर भी काम वो कर रहे भारत हैं। के लिए काम कर कितना रहे बड़ा हैं। इंटरेस्टेड है, कितना बड़ा भारत को इंटरेस्टेड स्वतंत्रता है, मिलना भारत आसान को नहीं था। स्वतंत्रता मिलना आसान नहीं उसमें था। भारत के उसमें प्रत्येक वर्ग भारत ने के प्रत्येक वर्ग ने प्रत्येक तरीके से प्रत्येक तरीके से देश के अंदर, देश देश के के अंदर, बाहर देश जो के जिसका बाहर साधन जो था, जिसका साधन जो था, अखबार छापने जो वाले थे, अखबार उन्होंने छापने अखबारों वाले के थे, उन्होंने माध्यम से अखबारों अपना के योगदान माध्यम से अपना योगदान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय दिया। राष्ट्रीय आंदोलन आपने को युवाओं दिया। को देखा आपने कि उन पे युवाओं को कुछ नहीं देखा कि था, उन पे कुछ नहीं था।
उन पे क्या थी? उन पे जोश क्या था। थे?
उस जोश के माध्यम से उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो भारत की स्वतंत्रता ऐसी नहीं कि सिर्फ गांधी जी की अहिंसा से मिली है। गांधी जी का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन अगर युवा अपने प्राणों की आहुति नहीं देते, ये जो विदेशों में रहने वाले लोग हैं, इनकी जिंदगी तो आसानी से चल सकती थी, लेकिन इन्होंने भी भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने अखबारों के माध्यम से, अपनी संस्थाओं के माध्यम से भारत के लिए काम किया। तब जाके भारत को स्वतंत्रता मिल रही है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गति पकड़ रहा है। इस संदर्भ में आपको इसको देखने की आवश्यकता है। 1914 ईस्वी में कोमागा तामारू प्रकरण। कोमागा तामारू प्रकरण को अगर आप देखते हैं, कोमागा तामारू एक जापानी जहाज था। आपसे पूछा जा सकता है कि कोमागा तामारू क्या था, तो कोमागा तामारू एक जापानी जहाज था जिसको बाबा गुरुदत्त, ये भी पंजाबी है, तो बाबा गुरुदत्त ने इसको 1914 ईस्वी में किराए पर लिया। और जब ये जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। हुगली कहाँ है? बंगाल में। वेरी गुड। तो वहां पे बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई। भारत में आ रहे हैं और अंग्रेज उनकी तलाशी ले रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ कि उसमें संघर्ष हुआ, 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए थे। तो इस दौर में 1905 से 1919 ईस्वी को हम उग्रवादी क्रांतिकारी चरण के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें उग्रवाद पनप रहा है। हर कहीं कुछ न कुछ संघर्ष हो रहा है, कुछ न कुछ हिंसा हो रही है। तो कोमागा तामारू प्रकरण इस तरीके से है। कनाडा से ये जहाज भारत आया था, बाद में ये कनाडा ही वापस चला गया था। इस तरीके से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, 1918 ईस्वी तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी 1914 में हुई, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत आते हैं। कब? प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी 1915। ठीक है, गांधी जी जब भारत आए थे, इसलिए उनकी भारत वापसी के लिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो शुरुआत में गांधी जी क्या कर रहे हैं, जब भारत आए थे तो उन्होंने अंग्रेजों को नहीं देखा था। तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया, तो उन्होंने अंग्रेजों को सहयोग किया था। भारतीयों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इन्हें इसलिए गांधी जी को लोग क्या कहने लग गए? सार्जेंट, अंग्रेजों का जैसे ब्रोकर टाइप का। तो इसके एवज में अंग्रेजों ने उन्हें दी केसर हिंद की उपाधि, जब वो अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। ठीक है, इस संदर्भ में आपको इसको देखना पड़ेगा। 1916 का वर्ष भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1916 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तो कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। 1907 में एक महत्वपूर्ण चीज छूट गई हमारी, क्योंकि ये मेरा रिवीजन हो गया अभी। 1907 जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमने छोड़ दी थी, सूरत विभाजन। सूरत विभाजन क्या हुआ कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने जाते थे, उस पद को लेकर विवाद हो गया था, जिससे कांग्रेस में फूट भी पड़ गई थी। तिलक इसी समय कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इससे विभाजन में कांग्रेस का दो दलों में अलगाव हो जाता है। उग्रवादी अपनी ओर चले जाते हैं और उदारवादी कांग्रेस के बैनर तले काम करते हैं। तो सूरत विभाजन भी 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत जो अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब आप कहेंगे भाई कि जब कांग्रेस का विभाजन ही नहीं हुआ था, तो 1916 ईस्वी में एकता कैसे हो गई, ये प्रश्न आपका हो सकता था। तो 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था, इसमें कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई।
ठीक है। और इसी ठीक है। अधिवेशन और में इसी मुस्लिम लीग ने अधिवेशन भी में कांग्रेस मुस्लिम से लीग ने मिलकर भी एक कांग्रेस से संयुक्त मिलकर समिति एक की संयुक्त स्थापना की। समिति की स्थापना की। 1909 ईस्वी में आप 1909 देखते हैं ईस्वी कि में आप 1909 देखते हैं कि ईस्वी का जो 1909 ईस्वी पार्लियामेंटो का जो सुधार आया पार्लियामेंटो था। सुधार आया था। अब इधर थोड़ा एक अब इधर टेक्निकल थोड़ा पॉइंट एक और है। टेक्निकल पॉइंट और है। 1906 ईस्वी में जो ये अखिल भारतीय मुस्लिम 1906 लीग की ईस्वी में जो ये स्थापना अखिल हुई, भारतीय मुस्लिम लीग की ये अब स्थापना हुई, किसके मुसलमानों ये के अब हितों की बात किसके करेगी, तो मुसलमानों अंग्रेजों के को हितों एक की बात मौका करेगी, मिल तो जाएगा अंग्रेजों को एक फूट डालो मौका शासन मिल जाएगा करो की फूट नीति डालो के शासन अंतर्गत। करो तो की नीति के 1909 अंतर्गत। ईस्वी में तो 1909 ईस्वी में जो पार्लियामेंटो सुधार जो आया था, पार्लियामेंटो सुधार आया था, इसके अंतर्गत इसके मुसलमानों के लिए अंतर्गत अलग से मुसलमानों के लिए अलग से रिजर्वेशन की निर्वाचन रिजर्वेशन पद्धति की में निर्वाचन रिजर्वेशन की पद्धति बात, में निर्वाचन रिजर्वेशन में की बात, आरक्षण निर्वाचन की में बात की गई आरक्षण थी। की बात की गई मुसलमानों के थी। लिए निर्वाचन, तो मुसलमानों के लिए मुसलमानों को अपनी निर्वाचन, और तो मुसलमानों को बात अपनी कर रहे और थे। मुसलमान भारत की बात कर रहे थे। स्वतंत्रता को मुसलमान पीछे भारत की समझ रहे थे और स्वतंत्रता अपने को हितों को पीछे आगे समझ रख रहे रहे थे थे, और क्योंकि अपने हितों को सरकार आगे रख आज रहे भी थे, आप क्योंकि देखते हैं कई सरकार बार क्या आज होता भी है, आप देखते कोई हैं कई बार संगठन क्या होता होता है, है, कोई कोई संगठन संस्था होता है, होती है, कोई उसमें संस्था अगर होती किसी है, व्यक्ति उसमें अगर जो किसी ज्यादा व्यक्ति मास वाला जो व्यक्ति होता है, ज्यादा फूट मास डालो वाला व्यक्ति शासन करो होता है, के फूट अंतर्गत डालो भी शासन नीतियां करो के चलती है, अंतर्गत भी तो नीतियां मुसलमानों चलती को है, कैप्चर तो कर रहे थे, मुसलमानों तो को मुसलमान कैप्चर इससे कर रहे थे, संतुष्ट तो हुए थे। मुसलमान इससे संतुष्ट हुए अब थे। जब अब जब 1916 तक आ गया तो कांग्रेस के थोड़ा 1916 नजदीक आ तक आ गए, गया, तो कांग्रेस ने कांग्रेस भी के थोड़ा प्रयास किए नजदीक आ गए, होंगे। कांग्रेस तो ने भी प्रयास एक किए तो होंगे। कांग्रेस के तो दोनों दल एक तो इकट्ठे हो कांग्रेस गए के दोनों और दल दूसरा इकट्ठे हो इनका गए मुस्लिम और लीग के दूसरा साथ भी इनका समझौता हुआ। मुस्लिम इस लीग के संदर्भ में साथ भी आपको इसको समझौता देखने हुआ। की इस संदर्भ में आवश्यकता आपको होगी। इसको देखने की आवश्यकता होगी। 1916 अब तिलक वापिस आ 1916 चुके अब हैं जेल तिलक से। वापस आ चुके हैं जेल से। तो 1916 ईस्वी तो में उन्होंने 1916 ईस्वी में स्वशासन उन्होंने की प्राप्ति हेतु अब स्वशासन की प्राप्ति स्वराज्य हेतु, से अब कहाँ आ गए, स्वराज्य से कहाँ स्वशासन। आ गए, स्वशासन। स्वशासन प्राप्ति हेतु स्वशासन प्राप्ति हेतु होम रूल होम रूल लीग की स्थापना की स्थापना उन्होंने उन्होंने कहाँ की, पूना में, कहा कि क्योंकि पूना उनका में, जो कर्म क्योंकि स्थलीय उनका जो लगती वो है कर्म महाराष्ट्र का स्थलीय लगती क्षेत्र। वो है तो पूना महाराष्ट्र में का उन्होंने क्षेत्र। होम रूल तो लीग की पूना में स्थापना उन्होंने की। होम रूल लीग की स्थापना एनी की। बेसेंट ने एनी 1916 में बेसेंट ने मद्रास में होम 1916 रूल में लीग की मद्रास में स्थापना होम की। रूल लीग की तो स्थापना इस की। तरीके से आपने तो इस तरीके से आपने एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, आपसे पूछा जा सकता आपसे है पूछा एनी जा बेसेंट सकता किस है एनी बेसेंट किस चीज से संबंधित थे, तो चीज से मद्रास संबंधित में थी। इसने तो मद्रास में इसने होम रूल लीग को स्थापित होम रूल करने लीग में को स्थापित महत्वपूर्ण करने में भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निभाई। तो होम रूल तो अब किसकी होम बात रूल आ रही अब है, किसकी बात आ होम रही है? मीन्स होम मीन्स होम घर घर, होम, रूल घर। मीन्स रूल मीन्स नियम नियम। नियम। अर्थ नियम समझना है अर्थ समझना तो है गृह शासन तो के लिए, गृह यानी कि शासन के भारतीयों लिए, का यानी कि शासन भारतीयों भारत का में शासन स्थापित भारत हो, में स्थापित हो, इसके लिए अलग इसके से लिए एक संस्था अलग से बनाई एक तिलक संस्था ने बनाई तिलक ने 1916 में 1916 पूना में। और पूना इसी में। तरीके और की इसी संस्था तरीके बनाई की उसी से संस्था बनाई प्रेरित उसी होकर से एनी प्रेरित बेसेंट ने होकर एनी मद्रास बेसेंट में, ने मद्रास जहां में, जॉर्ज जहां अरुंडेल को जॉर्ज इसका अरुंडेल को इसका सचिव बनाया गया सचिव था। बनाया गया था। तो इस तरीके से इस 1916 तरीके में से एक 1916 घटनाक्रम में ये एक हो गया। घटनाक्रम ये हुआ। 1916 ईस्वी में 1916 गांधी जी ईस्वी ने में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की साबरमती स्थापना आश्रम की। की स्थापना की। 1916 का वर्ष इस 1916 का दृष्टिकोण वर्ष से इस आपके दृष्टिकोण लिए से आपके काफी लिए इम्पोर्टेंट है। काफी तो इम्पोर्टेंट। आज के लिए इतना ही तो आज काफी के लिए है। इतना ही काफी है। 2 दिन और 2 लगेंगे दिन हमें और लगेंगे हमें 1947 तक। तो 1947 तक। सबसे ज्यादा तो सबसे ऑब्जेक्टिव ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन इस बनेंगे सेक्शन से, आपके ये इस ज्यादा सेक्शन से। ये इम्पोर्टेंट ज्यादा है आपका। इम्पोर्टेंट है और इसी को अगर आपने आपका। और सिस्टमेटिक ढंग इसी से को अगर पॉइंट टू आपने पॉइंट लगा दिया सिस्टमेटिक ढंग तो से पॉइंट आपके टू लिए पॉइंट लगा बहुत दिया सारा तो आसान हो आपके लिए जाएगा। बहुत सारा आसान हो ठीक है जाएगा। ना। कंपटीशन में बहुत सारे ठीक है क्वेश्चन ना। इसी से कंपटीशन में संबंधित। बहुत तो सारे कई क्वेश्चन तरीके से इससे मैंने आपको संबंधित। तो तीसरा कई तरीका तरीके से मैंने ये मैंने आपको आपको तीसरा तरीका मैंने ये राष्ट्रवाद का बता आपको दिया। हम अभी राष्ट्रवाद का चल रहे बता हैं दिया। किसमें, हम अभी चल रहे हैं उग्रवादी किसमें? चरण में। उग्रवादी 1905 चरण के में। बाद आपने देखा कि 1905 के बाद कितनी आपने हिंसक देखा कि गतिविधियां भारत में कितनी हुई, हिंसक गतिविधियां भारत के भारत में बाहर, हुई, भारत से भारत के बाहर, बाहर, भारत के अंदर भारत से कई बाहर, भारत संस्थाओं के के अंदर, माध्यम से कई कई संस्थाओं के लोगों ने माध्यम अपना से योगदान कई लोगों ने भारतीय अपना राष्ट्र के योगदान आंदोलन को प्रदान भारतीय किया। राष्ट्र के तो अब आंदोलन समझ में आए कंसेप्ट। तो अब समझ में आए कंसेप्ट। मेन है जी आपका जी कंसेप्ट। इससे पहले मेन था है इतना आपका क्लियर। कंसेप्ट। इससे पहले था इतना क्लियर।
Yes, sir. तो अब धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सिर्फ गांधी इम्पोर्टेंट नहीं है, गांधी इम्पोर्टेंट वो न जाने कितने बेचारे गुमनाम होंगे जिनको ढूंढने की अभी आवश्यकता है। ढूंढने की अभी तो आवश्यकता भारत है। की स्वतंत्रता तो भारत की स्वतंत्रता आसान काम नहीं था। जब प्रत्येक आसान काम भारतीय ने, नहीं था। प्रत्येक जब वृद्ध प्रत्येक से लेके भारतीय ने, बच्चे प्रत्येक तक, वृद्ध से लेके बच्चे तक, आदिवासी समाज से लेके मुख्य आदिवासी धारा में समाज रहने से वाले लेके लोगों ने, मुख्य धारा में रहने वाले लोगों ने, भारत के प्रत्येक क्षेत्र ने, भारत के प्रत्येक भारत के क्षेत्र ने, प्रत्येक वर्ग ने, भारत के आपने देखा प्रत्येक अभी हम वर्ग आगे ने, बढ़ेंगे आपने किसान देखा अभी हम आंदोलन, आगे बढ़ेंगे किसान आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह को आप देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह अहमदाबाद को मिल आप मजदूरों देखेंगे, को समर्थन अहमदाबाद में मिल हड़ताल आप मजदूरों को देखेंगे, समर्थन में किसानों, हड़ताल आप मजदूरों, देखेंगे, किसानों, विद्यार्थियों, मजदूरों, जो विद्यार्थियों, प्रबुद्ध वर्ग है जो भारत का, वकील प्रबुद्ध हैं, वर्ग है पेशे से भारत का, डॉक्टर हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, पेशे वो से विदेशी डॉक्टर हैं, संस्थाओं का शिक्षक हैं, वो बहिष्कार विदेशी करेंगे। संस्थाओं का बहिष्कार तो करेंगे। सबने अपना त्याग, तो अपना सबने योगदान अपना किया है, त्याग, अपना तब योगदान जाके किया है, भारत को तब स्वतंत्रता मिली। जाके भारत को गांधी जी स्वतंत्रता के मिली। समय तक आते गांधी जी आते के समय तक आते लगभग आते लगभग 80% काम हो चुका था। 80% काम गांधी हो जी ने चुका था। उसको सिर्फ समेटने गांधी जी का ने काम उसको किया सिर्फ है। समेटने का काम किया है। तब तक लोग जागरूक हो तब तक चुके थे। लोग जागरूक भारत हो का चुके प्रत्येक थे। क्षेत्र, भारत का प्रत्येक प्रत्येक क्षेत्र, वर्ग कहीं ना कहीं इस चीज को तो प्रत्येक समझ वर्ग चुका था कि कहीं ना कहीं इस ब्रिटिश चीज को तो भारत समझ में किस चुका था तरीके कि से भारतीयों ब्रिटिश का शोषण भारत कर में रहे किस हैं। तरीके से और भारतीयों का अब क्या शोषण है, कर रहे हैं। और जैसे अब मैंने क्या कहा है, कि संचार साधनों जैसे का मैंने कहा कि विकास भारत संचार में साधनों जो का हो विकास चुका था भारत में उसके जो माध्यम हो से चुका था उसके जन माध्यम से जागरूकता, जन जन जागरूकता सामान्य तक फैल रही जन है। सामान्य तक अभी फैल हमने रही देखा है। अभी हमने देखा कि जो कि उर्दू जो में उर्दू में या गुरुमुखी या लिपि में गुरुमुखी लिपि में या भवानी मंदिर, या या अभी भवानी मैं एक दिन मंदिर, या पत्र अभी मैं एक पत्रिकाओं दिन पे अलग पत्र से पत्रिकाओं पे अलग से बात कर लूंगा। बात कर तो लूंगा। पत्र तो पत्रिकाएं, पत्र समाचार पत्रिकाएं, पत्र भी समाचार पत्र भी सामान्य जन को सबसे सामान्य ज्यादा जन को प्रभावित सबसे करते हैं। ज्यादा उनकी प्रभावित दशा करते हैं। दिशा उनकी को दशा मोड़ने का काम कौन करता है? हमारे है संचार हमारे साधन। संचार तो साधन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय को राष्ट्रीय आंदोलन गति को इसलिए भी मिल गति रही है इसलिए क्योंकि भी मिल हमें अब रही है क्योंकि साधन भी हमें अब मिल रहे साधन भी हैं। मिल रहे हैं। जो लोग बेचारे जो लोग लड़ नहीं बेचारे सकते हैं, लड़ नहीं सकते हैं, ठीक है ना, हिंसक ठीक है ना, गतिविधियों का हिंसक पार्ट नहीं हो गतिविधियों का सकते, पार्ट नहीं हो आंदोलनों का सकते, पार्ट नहीं हो आंदोलनों का सकते, पार्ट वो नहीं हो सकते, समाचार वो पत्र छापते हैं। समाचार पत्र छापते हैं। ठीक है ना, उनका काम, पेशा ठीक तो है ना, उनका समाचार काम, पत्र को पेशा तो छापना है, समाचार पत्र को लेकिन छापना उसमें है, वो अंग्रेजों लेकिन की उसमें वो आलोचना कर अंग्रेजों रहे की हैं। भारत आलोचना में जो कर रहे हैं। ब्रिटिश भारत शासन में जो चल रहा है ब्रिटिश उसको शासन लोग चल रहा पढ़ है रहे हैं, तो उसको लोगों लोग की पढ़ रहे समझ हैं, में तो आ रहा लोगों है की कि समझ में आ रहा है भारत में क्या चल रहा है, भारत में किस क्या तरीके चल से रहा है, किस ब्रिटिश लोग तरीके से भारत का ब्रिटिश शोषण लोग कर रहे हैं। भारत का शोषण कर रहे तो हैं। हम ये नहीं मान तो सकते हम ये हैं नहीं मान कि सकते सिर्फ हैं गांधी जी कि की सिर्फ अहिंसा गांधी से जी ही की अहिंसा स्वतंत्रता से ही मिली, स्वतंत्रता मिली, या हम ये भी नहीं या मान सकते हम कि ये भी तिलक नहीं मान जैसे सकते कि जो तिलक जैसे उग्रवादी जो वैचारिक उग्रवादी वैचारिक क्रांति वाले व्यक्ति थे, क्रांति वाले व्यक्ति थे, उन्हीं से उन्हीं स्वतंत्रता से मिली, ऐसा भी नहीं स्वतंत्रता है। मिली, हम ऐसा ये भी भी नहीं नहीं है। मान हम सकते ये कि भी जो नहीं मान युवाओं ने सकते कि जो बलिदान दिया, युवाओं ने बलिदान दिया, अभी आपने देखा अभी प्रफुल्ल आपने देखा चाकी, प्रफुल्ल खुद्दीराम चाकी, बोस, खुद्दीराम अनंत बोस, कानरे, अनंत मदन लाल ढींगरा, कानरे, मदन लाल ढींगरा, बाद में आप भगत सिंह को बाद में आप देखेंगे, भगत सिंह को राम देखेंगे, प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है ना, ठीक है ना, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर ये आजाद। फेमस नाम है, ये लेकिन फेमस जैसे नाम है, प्रफुल्ल लेकिन चाकी हो जैसे गया, प्रफुल्ल खुद्दीराम चाकी हो बोस हो गया, गया, मदन खुद्दीराम लाल बोस हो ढींगरा गया, हो गया, बोस हो अनंत गया, कानरे हो मदन गए, लाल बहुत ढींगरा हो सारे गया, ऐसे अनंत युवा हैं कानरे हो गए, बहुत जिन्होंने सारे अपना ऐसे युवा बलिदान हैं दिया। तो जिन्होंने हम ये अपना भी नहीं बलिदान मान दिया। सकते तो हैं हम कि ये सिर्फ भी नहीं इन मान युवाओं सकते हैं के कि ही सिर्फ बलिदान से इन भारत को युवाओं के ही स्वतंत्रता बलिदान मिली। से भारत को हम स्वतंत्रता ये भी मिली। नहीं मान सकते हैं कि हम सिर्फ ये भी किसानों नहीं के मान ही सकते हैं जो कि सिर्फ आंदोलन थे, किसानों के किसानों ही की जो जो प्रतिक्रिया आंदोलन थी, थे, किसानों की जो उससे प्रतिक्रिया थी, भारत को उससे स्वतंत्रता मिली। भारत हम को ये भी नहीं मान स्वतंत्रता मिली। सकते कि जो हम मजदूरों ये के भी नहीं मान आंदोलन सकते थे, कि जो मजदूरों के आंदोलन थे, उनसे भारत को स्वतंत्रता मिली। उनसे हम ये भारत भी को नहीं मान स्वतंत्रता सकते कि मिली। जो हम ये भी प्रबुद्ध नहीं मान वर्ग थे, सकते कि जो प्रबुद्ध वर्ग थे, उन्होंने जो त्याग किया, अपने उन्होंने पेशे जो को त्याग छोड़ा और किया, अपने भारत की पेशे को स्वतंत्रता छोड़ा में और भारत योगदान की दिया, उससे स्वतंत्रता में भारत को योगदान दिया, स्वतंत्रता उससे मिली। भारत को स्वतंत्रता हम मिली। ये भी नहीं मान हम सकते ये भी नहीं मान सकते कि जो नेता थे, सिर्फ उनके नेतृत्व से कि जो ही नेता भारत को थे, स्वतंत्रता मिली। सिर्फ उनके नेतृत्व से हम ही ये भी भारत को नहीं मान स्वतंत्रता सकते कि मिली। सिर्फ पुरुषों के हम ये बलिदान भी से, नहीं मान पुरुषों सकते के कि त्याग सिर्फ से पुरुषों भारत को के बलिदान स्वतंत्रता से, मिली, पुरुषों अपितु के त्याग से स्त्रियों का भारत भी, को महिलाओं स्वतंत्रता का भी मिली। उतना अपितु स्त्रियों योगदान का भी, भारत की महिलाओं का भी स्वतंत्रता में उतना है योगदान भारत की जितना स्वतंत्रता में पुरुषों है का है। जितना इसी पुरुषों तरीके का से हम बहुत है। इसी सारी तरीके से हम चीज़ों बहुत को सारी मान सकते हैं। हम ये नहीं चीजों मान को मान सकते कि सकते हैं। हम सिर्फ ये नहीं भारत मान की सकते मुख्य कि धारा सिर्फ में रहने भारत की वाले मुख्य लोगों धारा का में ही रहने वाले योगदान लोगों भारत की का ही स्वतंत्रता
स्वतंत्रता में है, भारत की स्वतंत्रता में आदिवासी जनजाति लोगों का भी योगदान है। ठीक है ना? तो भारत की स्वतंत्रता किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, एक क्षेत्र की देन नहीं है, एक वर्ग विशेष की देन नहीं है, अपितु हम इसमें सभी के समन्वय, सभी के संयुक्त प्रयास को देखते हैं, तब जाके भारत को स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए जब आप इतिहास को जितना ज़्यादा समझेंगे, आप सब चीज़ों को समझ जाएँगे।
इतिहास अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। इतिहास में भूगोल है, इतिहास में अर्थशास्त्र है, इतिहास में पॉलिटिक्स है, इतिहास में आपका विधि है, इतिहास में कल्चर है, इतिहास में सब कुछ समाहित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर, क्या नहीं है इतिहास में। इतिहास का अगर आपको अच्छा नॉलेज हो गया तो आप जीएस की बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत की स्वतंत्रता को आपको समझना है एक ब्रॉड रूप में। अब सिर्फ गांधी तक आप सीमित नहीं रहेंगे, अभी सुभाष आएंगे, भगत सिंह आएंगे, चंद्रशेखर आजाद आएंगे, CR दास आएंगे, न जाने कितने हम अनगिनत लोगों ने अपना बलिदान दिया है। और जैसे मैंने कहा, न जाने कितने बेचारे गुमनाम होंगे जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, लेकिन उनके बारे में हम पे साक्ष्य नहीं है। ठीक है ना। तिलक जैसे व्यक्ति कई बार जेल की यात्रा कर रहे हैं। काला पानी की सजा, जो सबसे कठिन सजा उस समय मानी जाती थी। ठीक है ना। आज हमें लगता है कि भाई स्वतंत्रता शायद ऐसे चुटकी में हमें मिल गई। जब आप लिटरेचर को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्वतंत्रता एक सामान्य प्रक्रिया नहीं रही भारत में, एक दीर्घकालिक प्रक्रिया ये रही है। आपको इस संदर्भ में इसको देखने की आवश्यकता है। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर इसको थोड़ा सा ऊपर कराना सर। 1909 1909 ये दिख गया होगा। मदनलाल ढींगरा, विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या, फिर उनको फांसी देना, अनंत कानरे द्वारा जैक्सन को गोली मार देना, 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार। ये 3 घटनाएं महत्वपूर्ण है 1909 में। और भी घटनाओं को आप चुन सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है। ये पैटर्न आप फॉलो अप करेंगे तो आपके सन की समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपने देख रहा है 1909 में 2-3 चीज़ क्या क्या हुई, 1911 में क्या हुआ, 1912 में क्या हुआ। अब देख रहे हो आप कि जब आप मॉडर्न इंडिया में राष्ट्रवाद को पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक वर्ष आपको सन मिल रहे हैं। इट मीन्स ये है कि इस सेक्शन से आपके सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।